आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इन केस ऑफ प्रो राटा, और इनकी एग्जाम्पल भी करेंगे। जैसे मैं आपको पता ही है, एग्जाम्पल तो करवाता ही हूँ, जो भी होगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ताकि एग्जाम्पल इसलिए कराता हूँ ताकि समझ लग जाए और अच्छे तरीके से। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर नेम कंपनी अकाउंट्स को, जिसका हम टॉपिक कर रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। जब शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं, जो एक्सेस मनी आती है उसका क्या करना होता है, हमने उसके मैंने 3 मेथड आपको समझा दिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि पहले वो लेक्चर देख लीजिए, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ आएगा। वो लेक्चर देखने बहुत ही ज़रूरी है। तीनों वीडियो का मैं लिंक आई बटन में भी दे दूंगा, कमेंट भी पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। अब कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट में जैसे मैं आपको बताया कि अलग अलग करना है, उसका मतलब क्या होता है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में ना 3-4 तरह की कैटेगरीज दे दी जाती है क्वेश्चन की, एप्लीकेंट की। मींस इतने शेयर्स जो हैं उनको आपने फुल अलॉटमेंट देनी है, और जो इतने नंबर ऑफ शेयर है उनको आप प्रो राटा पे अलॉटमेंट देनी है, और जो इतने नंबर ऑफ शेयर है उनको आपने इतने शेयर अलॉट करने हैं, और जो इतने नंबर ऑफ शेयर है उनको आपने रिजेक्ट करना है। जैसे आपको कैटेगरीज दी हुई हैं एप्लीकेंट की, उस हिसाब से आपने उनकी जो कैलकुलेशन है उसको दिखाने के लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, जिससे आपको क्या होगा कि जितना अमाउंट भी कैलकुलेट करना है पूरी कॉल्स का आपके पास इजीली कैलकुलेट हो जाएगा वो। ओके, वो स्टेटमेंट सिंपल सी होती हैं, उसका चलो मैं आपको बनाकर ही दिखा देता हूं। सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए स्टेटमेंट शोइंग डिटेल ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन मनी। जो एप्लीकेशन मनी आई है उसकी स्टेटमेंट है, वो शो कर रहे हैं कहाँ कहाँ गई है। ठीक है, सबसे पहला कॉलम आप बना लेंगे उसमें कैटेगरीज का, दूसरा बना लेंगे शेयर अप्लाइड का, और तीसरा बना लेंगे शेयर अलॉटेड का। उसके बाद आ जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मतलब टोटल पैसा हमें कितना आया है। उसके बाद हम कॉलम बना लेंगे डिस्पोजल ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जो मनी हमने रिसीव की है वो कहाँ कहाँ लगाई है। सबसे पहले शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे, मीन जो शेयर एप्लीकेशन के अगेंस्ट हमने ट्रांसफर करनी है शेयर कैपिटल को, वो। दूसरा करेंगे हम शेयर अलॉटमेंट के ट्रांसफर, और तीसरा करेंगे कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा रिफंड, जो हमने पैसा वापस देना है जिसी का भी एक्सेस है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में आपको अगर 2 कैटेगरीज दी हैं, 4 दी हैं, 5 दी हैं, तब जो आपको टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी। अगर तो आपको एक आधा ही क्वेश्चन सिंपल सी कैलकुलेशन दी हुई है तो आपको ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। ये आपकी हेल्प के लिए है, आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं है। ठीक है, मैं आपको इलस्ट्रेशन आप ही बना के दिखा दूंगा। मैं आपको वैसे इन शॉर्ट पे समझा देता हूँ कि आपके पास 3 ही कैटेगरी होगी मेजरली। एक तो जिनको आपने फुली अलॉटमेंट दे दी है वो तो साइड में निकल जाएगी गेम से, और एक को जिसने आपने फुली रिजेक्ट कर दिया है वो भी साइड में निकल गए। एक तो पूरे पैसे यूटिलाइज हो गए, एक के हमने पूरे पैसे रिफंड कर दिए। ठीक है, दूसरी कैटेगरी जो लास्ट या फिर थर्ड कैटेगरी हमारी जो बन जाती है वो है हमारी प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा क्या होता है, उसकी कैसे कैलकुलेशन करते हैं, वो सारा कुछ आपने प्रीवियस लेक्चर में समझ लिया है। मैंने आई बटन में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, अगर नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, बहुत उससे थोड़ा सा और इजी हो जाएगा आपको। अब प्रो राटा वाले भी 3-4 आगे सब कैटेगराइज हो सकते हैं। मीन सपोज आपने नेम वाइज ही दे दिया आपको कि एक्स वाई जेड तीन शेयर होल्डर ने अप्लाई किया है, इतने एप्लीकेशन, एक्स को इतने दे देने हैं, वाई को इतने दे देने हैं, और जेड को प्रो राटा बेसिस पे दे देने हैं। तो 3 कैटेगरी तो वो होगी। अगर रिजेक्टेड दिए हैं वो हो गए, मतलब काफ़ी कैटेगरीज बन सकती हैं, लेकिन जो मैथड है वो 3 है, 3 कैटेगरी है। ओके, मैं इलस्ट्रेशन लेता हूं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है टोटल इशूड शेयर है 50,000, और ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज, ऑन अलॉटमेंट 3, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज। ओके, जो एप्लीकेशन आई हुई है वो आई है 1,10,000 की। ओके, 10,000 एप्लीकेंट हु रिजेक्टेड, ठीक है, जिन्होंने अप्लाई किए 10,000 शेयर उनको फुली रिजेक्ट कर दिया। और एक सेकंड एप्लीकेंट है हमारे पास एक्स, जिसको 20,000 शेयर दिए थे, उसको मिले हैं 10,000 शेयर अलॉट किए हैं। और
थर्ड है हमारे पास 10,000 शेयर उसने अप्लाइड किए थे, उसको 10,000 ही शेयर दे दिए, मतलब फुली अलॉटमेंट कर दी। ओके, फोर्थ कैटेगरी हमारे पास दी हुई है 70,000 शेयर एप्लीकेशन है, और जितने बैलेंस शेयर बचते हैं ऊपर अलॉटमेंट करने के बाद वो हम सारे के सारे उनको ही दे देंगे। ओके, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला समझाया है एज इट इज ड्रॉ कर लीजिए, और उसके बाद कैटेगरीज लिख लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी आ गई हमारे पास रिजेक्टेड, कितने हैं वो 10,000, उनको शेयर कितने अलॉट हुए हैं 0, एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव होगी एट द रेट कितने हैं 3 रुपीज़, तो 3 रुपीज़ एट द रेट ऊपर ही लिख लो आप कॉलम में ही, तो आप बार बार मल्टीप्लाई करते रहना। 10,000 मल्टीप्लाई में 3 क्या कितना आ गया 60,000। इसकी डिस्पोज ऑफ कहाँ हो रही है, क्योंकि ये तो रिजेक्ट हो चुके हैं तो इनको तो कैसी भी एडजस्ट नहीं करना, तो इसको क्या करना है हमने रिफंड करना है। तो सीधे सीधे शेयर उठाओ और रिफंड में 30,000 अमाउंट फेंक दो। ये तो हमने भेज दिए घर को कि हम नहीं आपको शेयर देंगे अपने। ओके, हमें पसंद नहीं आई आपकी एप्लीकेशन, जाओ यू आर रिजेक्टेड। ऐसे ही हमारे पास सेकंड कैटेगरी एक्स दिया हुआ है, एक्स ने 20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी है, तो एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन कॉलम में लिख दीजिए 20,000, और शेयर अलॉटेड है उसको कितने 10,000, शेयर अलॉटेड में लिख दीजिए 10,000। एप्लीकेशन मनी कितनी आई उसकी फिर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, किससे मल्टीप्लाई करना है जितने के लिए उसने अप्लाई किया है। तो शेयर एप्लीकेशन मनी जो बन जाएगी वो बन जाएगी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करके कितनी हमारी 60,000। तो अब कहाँ कहाँ इसको हमने डिस्पोज ऑफ किया है, सबसे पहले तो शेयर कैपिटल में जाएगा, जो हमारा शेयर एप्लीकेशन का मनी शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफर करते हैं वो कितना करते हैं, वो करेंगे हम जितने शेयर हमने अलॉट किए हैं। कितने अलॉट किए हैं 10,000, तो 10,000 पर 3 किया तो कितना आ गया 30,000। अब 10,000 ही अलॉट किए हैं, और शेयर एप्लीकेशन कॉल मनी एंड शेयर अलॉटमेंट कॉल मनी आर सेम, दोनों ही 3-3 रुपए हैं। तो 20,000 शेयर अप्लाइड थे, 10,000 क्या हुए हैं अलॉट हुए हैं। तो 10,000 के एक्सेस मनी है हमारे पास, ठीक है 30,000, तो वो 30,000 ही कॉल हमारी अलॉटमेंट की ड्यू है, तो फुल एडजस्टमेंट होगी अलॉटमेंट तक। ओके, कॉल्स इन एडवांस में कुछ नहीं जाएगा और रिफंड भी कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास वाई की, जिसको हमने फुली अलॉट किए हुए हैं, उसने शेयर कितने अप्लाई किए थे 10,000, अलॉट कितने कर दिए वो भी 10,000 कर दिए। तो एप्लीकेशन मनी कितनी आई थी 10,000 बाय 3 किया तो कितना 30,000, और कैपिटल में भी कितनी चलेगी 30,000, एक्सेस कुछ भी नहीं बचा, तो इसमें तीनों ही कॉलम में कुछ नहीं आएगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट कैटेगरी है हमारे पास प्रोरेटा वाली, उसमें हमने एप्लीकेशन कितनी अप्लाई हुई है हमें 70,000 की, जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आई है, ठीक है। जितने भी शेयर हैं उसको प्रोरेटा में देना है। 1,10,000 शेयर टोटल अप्लाइड थे, उसमें से फर्स्ट जो रिजेक्ट किए वो 10,000 थे, और एक्स के 20,000 थे, और वाई के 10,000 थे। तो 40,000 हमने माइनस किया, 1,10,000 से निकल के यहाँ हमारे पास 70,000। ऐसे ही हम अलॉटेड भी बैलेंस निकाल लेंगे। अलॉटेड का बैलेंस हमारे पास आ जाएगा 50,000 माइनस 10,000 माइनस 10,000 कितना 30,000। तो लास्ट कैटेगरी में शेयर अप्लाइड फॉर 70,000 के लिए एप्लीकेशन आई है, उसको अलॉट किए हमने कितने 30,000। तो शेयर एप्लीकेशन मनी कितनी आएगी 70,000 मल्टीप्लाई बाय 3 2,10,000। और इसकी डिस्पोज ऑफ कैसे होगा, सबसे पहले तो शेयर एप्लीकेशन अमाउंट निकालिए, जो शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा कितना जाएगा वो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो कितना आ गया 90,000, और अलॉटमेंट कॉल भी कितनी है 3 रुपीज़, तो वो भी 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो कितना आ गया 90,000। लेकिन 2,10,000 90,000 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास एक्सेस मनी अभी तक कितनी है 1,20,000। तो 90,000 हम अलॉटमेंट में भी एडजस्ट करने के बाद हमारे पास 30,000 अभी भी एक्सेस है, जिसको हम कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट करेंगे। कॉल्स इन एडवांस में हमारे पास टोटल मनी जो कॉल ड्यू है वो है हमारे पास 4 रुपीज़। तो 30,000 मल्टीप्लाई 4 किया तो ये बनता है 1,20,000, तो लेकिन इसको मिल रहा है 30,000, तो आप इसको 30,000 ही मान लो। ओके, जितने हैं एक्सेस अमाउंट है उतना ही एडजस्ट कर लो। उस कॉल्स के बाद हमारे पास कुछ भी एक्सेस नहीं बचा, इवन कॉल भी कॉल करने वाली रहती है, तो रिफंड कुछ नहीं आएगा। ओके,
अब सभी कॉलम का टोटल लगा लीजिए। सबसे पहले शेयर अप्लाइड हमारे पास 1,10,000 आ गए, शेयर अलॉटेड 50,000 आ गए, ये टैली हो गए हमारे। ठीक है, शेयर जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है उसका टोटल लगाया तो ये आ गया हमारे पास 3,30,000। तो जो फर्स्ट जनरेटेड डालोगे उसमें तो ये अमाउंट डलना है 3,30,000। ठीक है, और जो सेकंड जनरेटेड डालोगे उसमें जो चारों कॉलम वाला अमाउंट डलेगा। सबसे पहले जो शेयर कैपिटल में जाएगा वो कितना जाएगा, 30,000 प्लस 30,000 प्लस 90,000 कितना आ गया, 1,50,000। शेयर अलॉटमेंट में जाएगा 30,000 प्लस 90,000 1,20,000। और कॉल्स इन एडवांस में जाएगा 30,000 और रिफंड में भी जाएगा 30,000 मींस बैंक अकाउंट में। ओके, तो ये आपका जो है टेबल बनाने से हेल्प हो जाता है कि आपको डिस्पोज ऑफ अमाउंट भी मिल जाता है और टोटल अमाउंट जो एप्लीकेशन का बैंक में रिसीव हुआ है वो भी मिल जाता है। ओके, ये लेक्चर भी बहुत ही लंबा हो गया है, इसलिए मैं कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इन केस ऑफ प्रो राटा वाला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में ही करवा दूंगा। अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।